सुप्रभात, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स सेंटर। सेंटर के अलोंग, ये सेंटर हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम सेंटर ऑफ एक्सिस निकालेंगे। जो एक्सिस है वो सॉलिड सिलेंडर है। एक्चुअली ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि ये क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका लेंथ स्मॉल एल दे दिया है, रेडियस कैपिटल आर दे दिया है ना। तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, जिसका मास है कैपिटल एम। इसका मास है कैपिटल एम, रेडियस हमें सब कुछ दे दिया है। तो अब ये बताइए, मैंने हॉलो का निकाला था एम आर स्क्वायर निकाला था ना। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? एम आर स्क्वायर। ठीक है, मास एम आर लिए थे, आर रेडियस था, तो एम आर स्क्वायर आता है। सॉलिड सिलेंडर कितना आता है? क्या उससे कम आएगा, क्या उससे ज़्यादा आएगा? जबकि दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है। क्या आप गेस करके बता सकते हैं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? आप आराम से बता सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी लेस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। क्योंकि कारण ये है, लॉजिक ये है कि हॉलो सिलेंडर में जितने सारे मासेस थे वो एक्सिस से दूर थे, एक्सिस से दूर थे, इसीलिए आर जो है ज़्यादा था, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का ज़्यादा होगा in comparison to moment of inertia of solid cylinder. ओके, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, तो आपने ये भी देखा होगा कि हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था वो एल पे डिपेंड नहीं करता था, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता था। इसके समय देखेंगे क्या कहानी होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम होना चाहिए, बशर्ते दोनों का मास सेम हो, रेडियस सेम हो। कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस एक्सिस के नज़दीक रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मासेस एक्सिस के नज़दीक में रहने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली सॉलिड सिलेंडर का कम हो जाएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड विल बी लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो समझ जाएंगे, है ना। ये हॉलो, जो हॉलो है नहीं तो सॉलिड बना दिया हमने, इसका मास क्या है? एम है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डीएम पता करेंगे। तो यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? मास पर यूनिट एरिया हो रहा है या मास पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? मास, तो यहाँ पे मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हो रहा है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सपोज दैट एक्सिस से हम एक्स डिस्टेंस पे एक हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, हॉलो सिलेंडर और एक्स से, और ये क्या है? dx है ना। एक्स लेंथ में निकाला, थोड़ा सा और लेंथ बनाते हैं तो dx, ये बन गया हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है जी, ये क्या है? हॉलो सिलेंडर बन गया। इस हॉलो सिलेंडर, इसकी थिकनेस बहुत बहुत कम है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर का एलिमेंटल एरिया कितनी होगी? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर? 2 पाई एक्स क्या होगा? इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डी एक्स, ये एरिया है ना। अगर लेंथ से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। ये लेंथ है तो ये क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा एलिमेंटल वॉल्यूम आ गया। ये क्या है? डीवी, एलिमेंटल वॉल्यूम। ओके, ये क्या है? एलिमेंटल वॉल्यूम। ये कितना है भाई? तो ये है एलिमेंटल वॉल्यूम। आप देख लीजिए, ये क्या है? एलिमेंटल वॉल्यूम। तो एलिमेंटल मास भी निकाल सकते हैं, एलिमेंटल मास भी निकाल सकते हैं। मास एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे मास एलिमेंट सॉलिड सिलेंडर का निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। टोटल मास m है, टोटल वॉल्यूम कितनी है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये पूरा क्या है? वॉल्यूम। टोटल मास और टोटल वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसकी वॉल्यूम कितनी हुई? इसका एरिया 2 पाई एक्स लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया dx, और ये क्या हो गया? हाइट। तो वॉल्यूम उसका कितना होगा? तो एलिमेंटल मास अगर निकालना होगा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, तो आप आराम से देख सकते हैं कि एल से एल कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आंसर आ रहा है? एलिमेंटल जो डीएम आ रहा है वो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है ना, एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
चलिए ठीक है, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक, पूरा मास इंटीग्रेट करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से r तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग इंटीग्रेट करना चाहेंगे। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम जानते हैं वो क्या होता है, आर स्क्वायर डी एम। ओके, ये क्या है, आर स्क्वायर डी एम। चलिए ये तो जानते ही हैं। आर हमें क्या है, आर यहाँ पे क्या है, एक्स है। ये एक्स जो हमारा जा रहा है ना, वो एक्स इस तरह से वेरी कर रहा है। लेंथ हमने कांस्टेंट मान के रखा है, तो एलिमेंटल जो ये हमने हॉलो सिलेंडर बनाया है, ये पूरे लेंथ को कवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पूरे लेंथ को कवर कर रहा है। आप देख रहे हैं लेंथ पे इंडिपेंडेंट है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम पार्ट ही लेंथ से इंडिपेंडेंट हो रहा है। आगे चलेंगे तो आर स्क्वायर के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। वाई जेड किसी के टर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक ये जो मास, ये जो हॉलो सिलेंडर है, ऐसा बहुत सारे हॉलो सिलेंडर मिल करके सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है। ये हम एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हॉलो सिलेंडर्स मिल करके सॉलिड सिलेंडर बनाए हैं। एक हॉलो सिलेंडर का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डीएम, डीएम पार्ट इसका मास है ना, एक्स स्क्वायर डीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डीएम का वैल्यू कितना आएगा, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके, तो कांस्टेंट वाली बात बाहर आ जाएगी, 2m बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। ओके, फिर इंटीग्रेट करेंगे x3, तो ये आएगा x4 बाई 4। इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर 0 से रेडियस r तक। तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आ रहा है। जो अब आपने देखा कि एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, mr स्क्वायर। हॉलो का कितना था, mr स्क्वायर, सॉरी इसका हॉलो का कितना, mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो का कितना था, mr स्क्वायर। तो ज्यादा किसका है, हॉलो का है। हॉलो को घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है, या उसको घूमते हुए हॉलो सिलेंडर को रोकना मुश्किल है, और सॉलिड को रोकना आसान है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। इस ये इंफॉर्मेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पता चल जा रहा है। ये क्वांटिटी ऐसी है। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टी है सबस्टेंस का, जो मास से डिपेंड करता है, प्लस आर स्क्वायर सेपरेशन ऑफ द मास पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया का मोमेंट, ये सब चीजें हमको यहाँ इसमें पढ़ना है ना। चलिए अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि रेडियस अगर 1 मीटर मैं मान लूँ, मास अगर 10 kg बता दूँ, तो बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो कितना होगा, मास कितना है, 10 kg है, तो 10 इंटू आर कितना, 1 और 2 कितना आएगा, 5 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सॉलिड सिलेंडर का। ओके, देख लीजिए। ओके, हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, उसके डायमीटर के अलावा हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्चुअली है क्या, ये है हॉलो स्फीयर। ठीक है जी, इस हॉलो स्फीयर का मास है m और इसकी रेडियस है r। कितना है रेडियस, r है। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, कितना आएगा। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि यहाँ से एक थीटा एंगल बना करके एक हम
यहाँ पे एक थीटा एंगल से इस पॉइंट को जोड़ते हैं। ओके, जोड़ने के बाद एक रिंग टाइप का ये जो बन रहा है एलिमेंटल रिंग, और यहाँ से थीटा हमने जोड़ा, रेडियस आर है थीटा, तो एलिमेंटल ये जो लेंथ आ रहा है ना, ये जो एक लेंथ आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, आर डी थीटा, क्योंकि हमने ये जो बनाया है थोड़ा सा थीटा को चेंज किया तो ये डी थीटा बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, है ना। तो ये रिंग है, एक रिंग है, एलिमेंटल रिंग इसको मान के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, है ना। एलिमेंटल रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग ही पूरा क्या कर लेगा, अगर हम थीटा को 0 से लेके पाई तक कवर कर रहे हैं, थीटा को अगर हम 0 से पाई तक कर रहे हैं तो पूरा होलो स्फीयर कवर हो जा रहा है। तो एलिमेंटल रिंग ये जो हमने बनाया है, ये क्या है, एलिमेंटल रिंग, इसका मास एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर थीटा को 0 से पाई तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास आप समझ सकते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो देखिए कैसे निकलेगा। ओके, तो ये क्या है, एलिमेंटल रिंग, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आर डी थीटा इसका लेंथ हो गया। तो इस एलिमेंटल रिंग का अभी जो सरफेस एरिया डिवाइड हो रहा है वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, पहले हम उस चीज को समझेंगे। मास जो है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम ये जो एलिमेंटल रिंग हम जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये हमने उसके पीछे जो बनाया हुआ है, पहले इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया है 2 पाई आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा क्या है भाई, ये पार्ट जो है वो कहलाएगा, ये पार्ट आप समझ लीजिए क्या है, आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, ये लेंथ हो गया, थिकनेस कितनी है, तो आर डी थीटा, इसकी थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। ये एलिमेंटल एरिया है, ये क्या है, एलिमेंटल एरिया, डी आप कह सकते हैं एलिमेंटल एरिया। तो एलिमेंटल एरिया अगर मैं इसको कहूँ तो कुछ गलत नहीं है ना जी, ये एलिमेंटल एरिया है, सबसे छोटी एरिया है, रिंग का है। तो एलिमेंटल एरिया हमने निकाल लिया, तो डीएम नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हैं। मास कैसे वेरी कर रहा है, सरफेस एरिया के हिसाब से वेरी कर रहा है। टोटल मास कितना है m, टोटल सरफेस एरिया कितना है, होलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है, कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर एलिमेंटल एरिया से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा सजा के लिखेंगे। देखिए क्या आ रहा है आंसर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ रहा है m/2, है ना, m/2, यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा डी थीटा। तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा जी, इसको हमने इंटीग्रेशन कहाँ हुआ, हमारा स्क्वायर होलो स्फीयर है, ठीक है। तो ये एलिमेंटल एरिया हो गया, ठीक है, डीएम है। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखिए क्या क्या आ रहा है, m/2, आर से आर कैंसिल आ रहा है, ये कितना आ रहा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या फॉर्मूला आता है भाई, आर स्क्वायर डीएम, ये आता है ना, ये क्या आता है, आर स्क्वायर डीएम। ये आर स्क्वायर है क्या, ये आर स्क्वायर है क्या, ये एलिमेंट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एक मास एलिमेंट का ये डीएम हमने जो बनाया है, ये एक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एक मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने बताया था। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर, डीएम का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, कितना आ रहा है m/2 साइन थीटा डी थीटा। फिर इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगा के देखिए कितना, इंटीग्रेशन लगा के देखेंगे तो कितना आ रहा है m/2 या mr²/2 साइन क्यूब थीटा, ये कितना आएगा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन लगाएंगे, ओके, इंटीग्रेशन लगाएंगे, थीटा को कहाँ से 0 से लेकर पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। mr²/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे
इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इजी वे में हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे mr²/2, फिर इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा कितना होगा sin² थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर पाई तक। फिर साइन थीटा को इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए जब हम मान लो डिफ्रेंशिएट किया हमने तो इस तरह से आया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा mr²/2 है ना। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 - cos² थीटा, और ये साइन थीटा किसका आता है तो माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आता है ना, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा। इसको मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डी कॉस थीटा इधर, और माइनस साइन इधर भी ले देंगे इधर ले देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस साइन इधर लिख करके क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर पाई तक। ठीक है जी, चलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर में क्या आएगा mr²/2, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कितना आएगा, ये इंटीग्रेशन में कितना आएगा माइनस साइन है ना, तो कितना आएगा cos थीटा, ओके cos थीटा माइनस cos 3 थीटा/3, ओके। इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से लेकर पाई तक, माइनस साइन हम इधर लिख देंगे तो ये आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, अब ये आंसर बताइए, माइनस साइन यहाँ पर है या नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं। अब आंसर क्या होगा बताइए, हमारा इसका 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से पाई तक आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ओके। ओके, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई तक तो देखिए क्या आंसर आएगा। 0 से पाई तक जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं साइन को अपोजिट करके और वेरिएबल को इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा mr²/2, ठीक है mr²/2, फिर पाई डालेंगे तो क्या होगा -1 यानी कि +1 और यहाँ पे क्या होगा -1 है ना, ये -1/3, इसमें से ये करेंगे घटाएंगे दैट इज इक्वल टू -1 और ये कितना आएगा +1/3। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को समझेंगे जानेंगे। देखिए क्या आंसर आएगा, ये आ जा रहा है mr²/2 कितना आएगा 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 माइनस 2/3, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया mr²/2/3, कितना आंसर आ रहा है देख लीजिए, सही है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ये होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट सेकंड मेथड से हम लोग अब निकालेंगे होलो स्फीयर का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक पॉइंट पार्टिकल p मान लेते हैं, x i y i और z है, जनरल पॉइंट है, ठीक है जनरल पॉइंट है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस से उस पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेस है, जो कुछ भी है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए PQ, हमें क्या चाहिए PQ स्क्वायर। तो क्या करेंगे PQ स्क्वायर क्या होगा OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर है ना। तो OP स्क्वायर का मतलब क्या, ये ओरिजिन है, इसको हमने क्या बना रखा है ओरिजिन है। तो ये क्या आएगा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर माइनस OQ मतलब xi स्क्वायर, कितना आ रहा है yi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। इस तरह से हम लोग समझते हैं जानते हैं, देख लीजिए
तो ये हमारा डिस्टेंस पता चल गया, OQ का डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है जी। तो एक एक पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते 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 पूरा होलो स्फीयर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, एक एक मास पार्टिकल का समेशन लगाएंगे mi/y² प्लस zi²। ठीक है। फिर सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस समेशन लगाएंगे mi का, है ना, xi² प्लस zi²। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे z एक्सिस के अलोंग, दैट इज इक्वल टू mi, है ना, कितना आएगा yi² प्लस xi²। ठीक है। इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा तो क्या होगा, ix प्लस iy प्लस iz, तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो अगर सम निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, सबको सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x आ रहा है, 2 टाइम्स y आ रहा है, 2 टाइम्स z आ रहा है। तो 2 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, xi² प्लस yi² z² इंटू मास mi, है ना। इस तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुछ भी है आप देख लीजिए, ये क्या है, yi प्लस zi², जो कुछ भी है देखिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि आई एक्सिस सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको y बना दिया, इसके परपेंडिकुलर z बना दिया, तो दोनों तीनों के तीनों क्या है, सिमेट्रिक है, सेम है ना, तीनों के तीनों सिमेट्रिक हैं। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली हम इसको इतना बना दें, ये 3 के इक्विवेलेंट बना दे, तो एवरेज क्या होगा, इन तीनों का एवरेज। तो आई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो इन तीनों का क्या एवरेज, मतलब 3। तो 2/3 इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, m और ये सब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, जबकि इसका रेडियस कितना था r, इसका टोटल मास कितना है m, तो क्या आ रहा है 2/3 mr²। सेम चीज आ रहा है, दोनों मेथड से हमने समझा है तो समझ में आ गया। तो जनरली हमने ये क्यों निकाला, क्या जरूरत है निकालने का, ये निकालने का मतलब ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाने के लिए कि x एक्सिस के अलोंग y² प्लस z² है। क्यों, क्योंकि इसमें x का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जब इसीलिए सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम उसमें y का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, z की तरफ होंगे तो z का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको, इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई थी। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का इतना हो गया। अब इसी में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज दैट इसका कोई होलो स्फीयर है, इसका मास 3 kg, m इज इक्वल टू 3 kg, मैंने दे दिया m इज इक्वल टू 3 kg और r इज इक्वल टू दे दिया हमने 1 मीटर। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2/3, मास कितना है 3 kg इंटू रेडियस कितना है 1², दैट इज इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 kg मीटर स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दो मेथड मैंने आपको बताया है, इजी मेथड्स बताए हैं, और ही मेथड्स हैं, है ना, और ही मेथड्स हैं जो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तो उस मेथड से भी हम बता सकते हैं, जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इजी में बता दिया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अलावा मैंने आपको उससे पहले ही मैंने ये सब चीज़ बता दिया आपको।